ये कुर्सी देख लीजिए आप, ये कुर्सी 4 हैं और 4 कुर्सियों का रेट जो है वो मात्र महज पता है कितना है, 200 रुपए। पीछे फ्रिज है, फ्रिज आप देख लीजिए, बहुत जबरदस्त फ्रीजर है हेयर का, और उसके साथ साथ में एक बेड रखा हुआ है। कहेंगे साहब आप फ्रिज की कीमत बता दीजिए कि फ्रिज जो है वो कितने का है। फ्रिज है मात्र सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए का, और जो ये बेड आप देख पा रहे हैं, ये बेड की कीमत है महज सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। आप कहेंगे साहब इतना सस्ता सामान मिल कैसे रहा है। देख पा रहे हैं आप, पूरी गाड़ी जो है वो लोडेड है और भाई ने पूरा माल भर लिया है, और अब ये माल कहां पर लेकर जाने वाले हैं, किसके घर पर लेकर जाने वाले, ये भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप इस सामान को खरीदना चाहते हैं तो इसको शेयर जरूर करें। और अब बातचीत कर लेते हैं अनिल कुंडू जी से कि ये सामान इतना सस्ता लाए कहां से, कैसे मिलता है। हर कोई चाहता है कि मुझको भी मिले, मैं भी कुर्सी लेना चाहता हूं, बेड लेना चाहता हूं, टीवी लेना चाहता हूं, एलईडी लेना चाहता हूं, फ्रिज लेना चाहता हूं, पता नहीं क्या क्या लेना चाहता हूं, कूलर तक लेना चाहता हूं, एसी तक लेना चाहता हूं, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमारे साथ में है अनिल कुंडू जी। अनिल जी, इतना सस्ता सामान यार पूरे देश में कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन आप ले आते हो, कैसे, आप कैसे लेकर आए? भाई हमने अभी अपने सारे बच्चे ने एक ग्रुप, सभी ग्रुप वाले ने, जो बेटी गर्भ में मार दी जाती है उसके बाद बेटी बोझ लगती है लोगों के, इसलिए गर्भ में मारते हैं। भाई बेटी की शादी करेंगे 3 लाख लग जाएंगे, 5 लाख लग जाएंगे, उन चीजों की ना बहुत पीड़ा होती है। तो इसने एक सा संगठन बनाया भाई, 100-200 रुपए के टाइम। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो जरूरतमंद बेटियां होती है ना, उनकी के लिए टीम बनाई गई है 36 बिरादरी की, ताकि जो जरूरतमंद बेटी की शादी होती है, बेटी बोझ ना लगे किसी, भाई बेटी गर्भ में ना मरे। हमारा यही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत है, लेकिन उनको दिल से और आत्मा से समझो तो बहुत बड़ा है। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटियों को कैसे बचाया जा सकता है। बेटी किसी पे बोझ नहीं होती, जैसे गर्भ में आप मर, क्यों आपको पीड़ा हो जाती है, भाई आगे ब्याह करेंगे इतना रुपया लाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सभी लोगों की सोच एक सी भी को नहीं होती। लेकिन मैं कहूँ जो जरूरतमंद बेटी, जय माता गीतों की कई प्रकार की स्थिति ऐसी ज्यादा होती है, दयनीय स्थिति होती है, वो बच्चे इसके लिए सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्या जैसे मदद मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, या ब्याज पे पैसा उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पे पैसा उठा के बाद भी तकलीफ कम नहीं होती। पूरी उम्र बेटी का हलाना मिलता है, भाई इसने हमारे को मान बना दिया, कोई हत्या भी करता है, किसी का घर भी छिन जाता है। इसलिए हम तो सोचते हैं जो गर्म होती है वो गर्म में ना मरे, उसके बाद ऐसी टारो। ऐसी बेटी कोई भी जरूरतमंद, उसके लिए 200 500 रुपए इकट्ठे हो। जैसे ये 500 रुपए का बेड बताया, ये बेड ऐसे ही है ना, सारे मिलके सारे समूह में ऐसे ही 200 रुपए का 100 का भी हो सकता है। यदि आप बेटियों को चाहते हो भाई गर्भ में ना मरे, ना कोई मारे, बेटियों को कोई बोझ ना समझे, तो आप है ना ऐसा ही एक समूह बना के ऐसे ही आप जरूरतमंद लोगों की बेटियों की सहायता कर सकते हो। जी, आप कितनी एक जो है वो बेटियों की करोगे हैं, सारी बेटियों को बचा चुके हैं, कितनी एक? भाई 62वीं बेटी दी आज, 62वीं बेटी। टारगेट कितना है? टारगेट तो है ना, जब तक से नया टारगेट है। लोग एक शादी नहीं करवा सकते अपनी बेटी की, उसका गला दबाकर एक साइड में फेंकने का काम करते हैं। बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि मिलते हैं, हत्याएं हो जाए, पता कहां पर मिलती हैं, लेकिन साहब व्यक्ति है जो 62वीं शादी करवाने के तैयार है। लोगों से एक शादियां नहीं होती अपनी बेटी की, और यहाँ पर 62वीं शादी करवाने के लिए तैयार है ये व्यक्ति। तो इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उसके साथ में लाभ सिंह जी है। लाभ सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज 62वीं शादी के अंदर आप लोग जा पा रहे हैं? ऐसा है, जैसे कि ये बड़े भाई अनिल कुंडू जी है, दीपेश है, इन्हें जैसे एक संगठन बनाया और बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, ऐसे करके बेड और ये सामान है। और जैसे जैसे लोग इस संस्था से जुड़ते जाएंगे तो इस आज इतना है, कल और भी ज्यादा होगा, और इसी तरह आगे से आगे बेटियों की होती भी, जो परिवार असमर्थ है वो दुखी ना पाए, करना हो, और बेटी का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसा है कि इस मुहिम के अंदर मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। मैं भी, जो ये बेटी है, मैं इसको जानता नहीं, इसका नाम नहीं था, लेकिन हाँ अगर ये जान जा रहा है, अगर आप जा रहे हो तो मेरे को पूरा कहीं ना ये बहुत ज्यादा जरूरतमंद लड़की जिसके परिवार के अंदर कुछ नहीं होगा, हम बताना भी नहीं चाहेंगे कि हाँ की है कहीं, क्योंकि किसी की पर्सनली बातें जो है वो लेके आते। लेकिन मैं भी हाथ में जुड़ना चाहता हूँ। मैं कैसे, यानी कि गूगल पे करेगा, फोन पे करना पड़ेगा इस मुहिम के साथ में जुड़ने के लिए? आप है ना गूगल कर सकते हो, और सामान जरूरतमंद का होता है, जैसे कि मेज है, कोई भी सामान दे सकते हो।
या आप लड़के के घर सीधा भी जा सकते हो, लेकिन कई बार है ना पॉसिबल नहीं होता, बाहर होता है, भीतर बंदा होता है, तो गूगल पे है, हमारा गूगल पे नंबर है, उस पर गूगल पे भी कर सकते नंबर है हैं। 93 065 36 635। ये मैंने डाला 93 065 36 635। एक मिनट और देख लेते हैं। ये देखो, ये अनिल कुंडू आ गया आपका नंबर, ये अनिल कुंडू जी आ गया, कर दो पे जी। ले ये 1100 रुपए की पर्ची मेरी तरफ से कट गई। ले अनिल जी, अभी आपके पास में पहुंच जाएंगे। ये क्या बात है, ये गए मेरी तरफ से और ये आपके पास में पेड हो गए हैं 1100 रुपये। ये देखो मैसेज आ गए, हो गए। ये मैसेज है भाई इस पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे में, ये देख सकते हैं आप। ये 1100 रुपये आ गए, ये 1100 रुपये आ चुके हैं। और का ना तो मैं नाम पूछता ना कुछ, और मेरे को इतना पता है कि आप आ रहे हैं तो ये के अंदर ही जरूरतमंद लड़की के लिए जरूर। अब मैं ये बात छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये बेड 1100 रुपये क्यों, क्योंकि हमने इस 11 पे उस गुड़िया के लिए पे किए हैं और कहीं ना कहीं पर उस नेक काम के अंदर साझा दिया है। मैं इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ, बधाई के पात्र हैं ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब क्या कहेंगे 1 मिनट के लिए फटाफट? गुलाब सिंह की तरफ से गाड़ी चलाता हूँ जी, गाड़ी आप गाड़ी की सेवा करते रहे हैं आप भाई साहब? हम तो ऐसे है ना भाई, शायद ये कम सा ही है 62 में लड़की की शादी और हम इसके अंदर है ना जा रहे हैं शादी करने के लिए। ओके, अपने लाभ सिंह जी, ये एक टूम है जो अनिल जी ने दी है, और ये सूट है, ये हमने सूट है, मैदान है वो मेरी जेब के अंदर है, ये कुछ मेरे हैं, एक सूट भाई का है। क्या क्या सामान आज आपने इसके अंदर लोड किया, कुछ बताएंगे? ये बर्तन है, सूट है, और ये डबल बेड है, और कुछ सामान है ना भाई, जब जरूरतमंद की शादी का पता लगे ना, कई है ना सीधे दी है जो गांव में, LED दी है एक, और एक है ना संदूक दी है, एक अलमारी दी है, कई उन्होंने हमारे से मना भी किया। और 50 लोगों का खाना जो बिल्ले का ढाबा है 14 सेक्टर से, उन्होंने 50 लोगों का खाना पहुंचाया वहाँ पे बना के। नंबर 1 है बिल्ले का ढाबा शहर के। अगर आपको जाना हो तो भाई बिल्ले के पास में जरूर पहुंचना, क्योंकि वाकई में बंदा भी बहुत दिलेर है और खाना भी उसका लाजवाब है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का दान कर रहा है तो व्यक्ति को सैल्यूट करने का काम करूंगा। अनिल जी एक छोटी सी बात, आज में बहुत सारे फोन कॉल फ्रॉड के लिए भी आ जाते होंगे, घर पे सारा सिस्टम है, उसके बावजूद कहेंगे को ना बेटे की शादी नहीं है, मेरे पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं ही जाऊंगा, अगर मेरी हेल्प नहीं की तो आते हैं क्या ऐसे भाई? बहुत कॉल फ्रॉड आवे। थोड़े दिन पहले ना मिर्जा रोड पे फोन था, हमने जाके देखा वहाँ 300 लोगों का प्रोग्राम रखा है खाने का। मैंने मना कर दिया था भाई हम हेल्प नहीं करेंगे। हमने कहा 300 लोगों का, बोला हम मोहल्ले में क्यों मांगे? मैं ये मुंह दिखाने की, उसकी लड़ाई नहीं है, वार लड़ाई नहीं है, एक बेटी को इज्जत देने की, सम्मान देने की बात है, ताकि आपका ना चढ़े। अपने 300 लोगों का प्रोग्राम 50 का प्रोग्राम थे, 150 का जो पैसे उसका सामान दे देते। आपने ब्याह पैसा उठा लिया, मरण का तो काम कर लिया बेटे, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसे लोगों के, हम हेल्प नहीं करेंगे। और यदि हमारी आत्मा को, दिल को ना लगा, हमारा भाई ये कह दे भाई इनके ना 33 करो, पड़ताल करो, हम पड़ताल करेंगे, क्योंकि ये तो में तो तब्दील हो। हमें कोई नेता ना नहीं है भाई, ना किसी का दिया है, पेश ने दिया, मेरा के लग गए, वो क्या आके देखे, लेकिन भाई सबसे बड़ा भगवान देखे, उसकी लाठी में आवाज को नहीं होती। क्या बात है, उसकी लाठी में आवाज थी। और कमाल की बात है, पता है क्या, जब भी बेटी घर के अंदर वापसी आती है ना, माँ बाप तो चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की भी उम्र जो है वो एक कहीं ना कहीं पे तगाजे पे उसको पता है। और बेटी जब वापसी आती है ना भाई के घर पे, भाई तो क्या पता बोले या ना बोले, फिर मैना जो है वो मार देती है, कोई ना कोई मार देता है कि तेरे ब्याह का कर्ज ईब लग उतरा है हमारे पे, के देवा तेरे लग, किसी होली दिवाली की बात देखा है तू। ये हम लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती होंगी। जब एक राखी का त्योहार है ना, और बहन बोलती है कि जी सुनो मैं आ रही हूँ, मेरे भाई को राखी बांधनी है, भाभी भाई घर पे है क्या? और भाभी वे क्या कहोगी, वो तो कौन जहरा है बेहाई कौन। ये बहुत ऐसे संके पल होते हैं और वो वजह बन जाती है पता, इस तरीके का दान दहेज जो हम लोग कर्जे के ऊपर उठा लेते हैं, अपनी नाक को बचाने के चक्कर के अंदर उस भी को के अंदर जो काम कर देते, सारी जिंदगी उसको जीते जी मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर एक खतरनाक होता है। और इसी मुहिम को बंद करवाने के लिए एक पहल की है अनिल कुंडू जी ने। न पर
इस टीम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर फोन कर सकते हैं। नीचे ऐड चल रही है, कृपया करके इनके ऊपर फोन ना करें। अगर आपको कहो किसी ऐड के लिए तो उसी के ऊपर फोन करें। ऊपर नंबर है अनिल का, मात्र इसी के ऊपर कर आप जरूर बातचीत और आप इनके का हिस्सा बन पाएंगे। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया। आपकी बात को शेयर करें ताकि ये आवाज सबके पास में पहुंचे और हर उस गरीब बेटी के पास में पहुंचे, हर उस गरीब परिवार के पास में पहुंचे अपनी बेटी शादी करवाने समर्थ है।